प्रायः आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो लोग इस भाव में रहते हैं कि हमें सब पता है। तो हमें सब पता है, ये भावना जिनके मन में आ गई, उन्हें बहुत सी चीज़ों के ज्ञान को गंवा देना पड़ता है और ये उनके करियर के लिए, उनके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी गलती होती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आम छात्र करते हैं वो ये होता है कि 21-22 साल की जब उनकी उम्र होती है तो वो सोचते हैं कि करियर बनाने को बहुत वक्त है। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वक्त यूँ निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। 33 साल की उम्र में जो लोग पीसेस दे रहे होते हैं उनको ये लगता है कि अभी उनके पास 7 चांस हैं। आज बहुत सारे लोग परीक्षा से बाहर हो चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, एक अदद अवसर के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुछ नहीं हो रहा है। तो जो अवसर आपके सामने आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मीन में निकाल कर अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस समय कुछ वैकेंसीज आपके सामने आ रही हैं। आपको इस बात पर चर्चा न करके कि सीटें बहुत कम हैं, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अपने लिए एक अदद सीट, अपनी एक जगह बना लीजिए ताकि जीवन सम्मान से गुजर सके। बाकी चीज़ों में बहस तो होती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यानी कि आज 9 जून है। 9 जून के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एडेड जूनियर भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था और पीएनपी ने 17 अक्टूबर को इसकी परीक्षा करवाई थी। सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा में कुल शामिल हुए थे कितने, 2,71,066 अभ्यर्थी और इसमें 45,257 लोग प्रधानाध्यापक के लिए सम्मिलित हुए और कुल मिला के 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 यानी कि लगभग 11.53 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे। बहुत कम परसेंटेज था। तो शिक्षकों के लिए मात्र जो सम्मिलित हुए परीक्षा में 16.59 सफल हुए थे और 11.5% के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो प्रधानाध्यापक के लिए सफल घोषित किए गए थे। लेकिन अब ये रिजल्ट दोबारा से बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनकी कॉपी का सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है और इसके लिए कोर्ट से उनके पास आदेश भी आया है। कोठार के लिए जहाँ पर कॉपी रखी जाती है, जहाँ पर OMR शीट रखी जाती है, उसको खोलने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बनाया था। तो अब जो है ये जो कापियाँ हैं, कुछ कापियों को जब मूल्यांकित किया गया तो 132 केस सही हुए, यानी कि 132 केसेज ऐसे आए जिसमें सही मूल्यांकन सामने नहीं आया। तो रिवाइज्ड अब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए खबर क्या है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन होगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को बुधवार को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं। तो जो रिजल्ट जारी हुआ था वो रिजल्ट नहीं, अब फिर से रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई थी। 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। तो प्रमुख सचिव दीपक कुमार के अनुसार शासन ने सम्यक विचार करने के पश्चात निर्णय लिया कि अपने स्तर पर आंतरिक समिति गठित करते हुए संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षाफल तत्काल घोषित किया जाए। तो एडेड जूनियर भर्ती का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसकी फाइनल मेरिट बनेगी। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। आज से उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। कल सुबह तक इस बात के पूरे संकेत मिल रहे थे कि अभी ये वैकेंसी काफ़ी लेट से आएगी, लेकिन शाम होते होते 4,000 पदों पर लगभग 4100 समथिंग पद हैं पर विज्ञापन भी जारी कर दिया गया और इस पर आज से आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। तो आयोग ने चौंकाते हुए ये विज्ञापन जारी कर दिया है। हालांकि पदों की संख्या भले ही कम है, लेकिन ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। टीजीटी के लिए कुल 3539 पद हैं, पीजीटी के लिए मात्र 624 पद हैं और प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता के 624, कुल मिला के 4163 पदों पर गुरुवार यानी कि 9 जून से जो आवेदन है स्टार्ट हो रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अभ्यर्थियों से 9 जून से 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको स्पष्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। और अभी जो विज्ञप्ति है जो जारी हुई है उसमें पदों की संख्या मैंने आपको बताया था कि कुल 4163 पद हैं, लेकिन पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये विज्ञापन में लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद हैं। तो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस विषय में कितने पद हैं। नई भर्ती में टीजीटी के तहत बालक वर्ग में 3213, बालिका वर्ग में 326, पीजीटी में बालक वर्ग में 539 और 75 पर जो बालिका वर्ग में है। टीजीटी के 15 विषयों में से दोनों वर्गों को जोड़कर सर्वाधिक पद हिंदी और अंग्रेजी विषयों में हैं। इसके बाद विज्ञान में 540, गणित में 533 शिक्षकों का चयन होगा। तो पीजीटी के 18 विषयों में सर्वाधिक 85 पद हिंदी विषय के हैं। तो पदों की संख्या मैं आगे आपको बता रहा हूँ। हालांकि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त 1918 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है। चयन बोर्ड को पूर्व में 465 और दिसंबर में 1453 रिक्त पदों का अध्ययन मिला था। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी प्रिंसिपल जिसको आप कह सकते हैं प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के लिए जो वैकेंसी वो नहीं आई है। अभी जो वैकेंसी आई है वो टीजीटी के लिए आई है और पीजीटी के लिए आई है। ठीक, चलो आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। 8 जून की विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 9 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। वेबसाइट रहेगी upsessb.org। इस वेबसाइट पर जाकर दोपहर के बाद वेबसाइट शुरू हो जाएगी, आप आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट 1 महीने तक चलेगा आवेदन, 9 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। इसके बाद फिर आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक आवेदन चलेंगे, लेकिन इसको आप 9 जुलाई मत मान के चलिएगा। 9 जून से पंजीकरण स्टार्ट होगा जो कि चलेगा मात्र कब तक, 3 जुलाई तक। तो 3 जुलाई तक पंजीकरण अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आवेदन भी आप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। और देखिए यहाँ पर आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ अभी से कि हर विषय के लिए जो योग्यता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। योग्यता संबंधित जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं जो कि थोड़ी देर में अपलोड होगा, या अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपके मन में, एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूंगा और सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने बीएससी किया हुआ है, ठीक है, और फाइनल ईयर में आपने फिजिक्स रखा है, मैथ रखा है, लेकिन आपने जो है सेकेंड ईयर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा था, तो आप विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोनों पर आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं, हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी तक और अभी भी नहीं है। अपर एज लिमिट के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा उम्र के आप हैं तो 21 साल से लेकर 60 साल तक रिटायरमेंट तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है ये 750 रुपये, ये मान के चलिएगा। EWS को देना होगा 450 रुपये, OBC को भी देना होगा 750 रुपये, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति को मिलेगा 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति को मिलेगा 250 रुपये फीस। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, सभी को उनकी मूल कैटेगरी के अनुसार ही फीस देनी है, यानी कि छूट नहीं है। विकलांग को जो छूट है वो अपनी कैटेगरी में जाइए, फिर उसका 50% आपको रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। लेकिन ये छूट किसको मिलेगा? जो लोग यूपी के निवासी हैं। आयु सीमा आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2022 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अर्हता की जो तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की लास्ट डेट अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में आप नोटिफिकेशन देखिएगा। और पैसा कितना मिलता है, तनख्वाह कितनी मिलती है, तो ये होगा ग्रेड पे 4600, पे लेवल होगा 7, पे लेवल 7 होगा, और 44,900 से 1,42,400 ये आपका वेतन मान रहेगा। काफ़ी शानदार वेतन मिलता है, आपका पूरा जीवन बहुत ही शानदार बीतेगा। भर्ती प्रक्रिया में टीजीटी के लिए सिर्फ एक परीक्षा होनी है, वो भी लिखित परीक्षा होगी, और ये परीक्षा होगी 500 अंकों की। कुल मिला के इसमें 125 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 125 प्रश्न 500 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न आपको करने होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा।
सभी प्रश्न जो होंगे वो MCQs में होंगे और आपको क्या करना हो, OMR शीट को काली स्याही से ब्लैक करना होगा, काली स्याही से करना, और इसके बाद इसी पर मेरिट बनेगी, इंटरव्यू नहीं है। ठीक, समझ गए आप। ये हैं सीटों की संख्या TGT के बारे में। TGT बालक वर्ग में जो सीटों की संख्या है इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो यहाँ देखो एक बटन होगा सेटिंग का, ठीक है, सेटिंग का बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करके रेजोल्यूशन को जो है मतलब हाई पे कर लो, आपको हर बात दिखेगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको स्पष्ट बताई गई हैं। और इसके बाद ये हैं बालिका वर्ग के लिए जो सीटें हैं। जो बालिका वर्ग यानी कि जो महिलाएं हैं वो बालक वर्ग में आवेदन कर सकती हैं, लेकिन बालक बालिका वर्ग में नहीं जा सकते हैं। सही। इसके बाद बात करते हैं PGT के बारे में, प्रवक्ता के बारे में। प्रवक्ता में भी वही चीज़ें हैं, सेम। जो आवेदन होंगे वो 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 जुलाई तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। 9 जुलाई तक आपको फॉर्म भर देना है, कंप्लीट कर देना है। और शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन आपको चेक करना है। इसके बाद अगर देखेंगे भर्ती प्रक्रिया में तो PGT में यहाँ पर देखो, PGT में इंटरव्यू भी होगा। मतलब सबसे पहले तो एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा, और जो अतिरिक्त योग्यता आपके पास है उसके लिए भी, अतिरिक्त योग्यता जो है उसके लिए भी अंक निर्धारित है। तो 425 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी PGT के लिए वो 425 अंकों की होगी। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 की अगर आपने जो है M.Ed किया है, B.Ed किया है, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो 25 अंक का वेटेज आपको मिलता है। इस प्रकार से 500 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। आपको बता चुका हूँ मैं कि कुल 125 प्रश्न होंगे, 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न कंपलसरी रहेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर जो होगा ये MCQs के आधार पर होगा। और बाकी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिएगा। पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कुल पद हैं जो कि बालक वर्ग को मिलेंगे। बालिका वर्ग के लिए जो पदों की संख्या है वो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। और परीक्षार्थियों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल रेलगाड़ी। बात यहाँ पर NTPC की आ गई है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो TGT और PGT के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारा जो फेसबुक पेज है स्टडी विज्ञान, उस पर जाकर मुझे मैसेज भी आप कर सकते हैं। आज मैं सारे मैसेज चेक करके वहीं पर आंसर कर दूंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो आपके नाम के साथ एक वीडियो भी आ जाएगा। चलिए, परीक्षार्थियों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल रेलगाड़ी। आप देख रहे हैं कि NTPC की परीक्षाएं जो कि 12 तारीख से होने वाली थी, अब इसके लिए जो डेट है वो बढ़ गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 के परीक्षार्थियों के लिए 13 जून को स्पेशल ट्रेन चलेगी। NCR के CPRO डॉक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक समय सारणी बुधवार को जारी कर दी गई है। स्पेशल ट्रेन का संचालन आगरा कैंट से पटना के बीच प्रयागराज जंक्शन के रास्ते होगा। 13 जून को गाड़ी संख्या 04175 आगरा कैंट से रात 8 बजे चलकर मथुरा, कासगंज, कन्नौज, कानपुर के रास्ते सुबह 7:30 बजे प्रयागराज जंक्शन आएगी। 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन दोपहर 3:30 बजे पटना पहुंच जाएगी। वापसी में 04176 पटना से 15 जून की रात 10:10 बजे चलकर सुबह 5:15 बजे प्रयागराज और दोपहर 3:40 बजे आगरा कैंट पहुंच जाएगी। 21 कोच की इस ट्रेन में स्लीपर सामान्य श्रेणी के 6, AC3 के 4, SLR AC2 के 2 और AC फर्स्ट कम AC3 का 1 कोच रहेगा। NTPC की लेवल 2, 3 और 5 के परीक्षार्थियों की परीक्षा 3 दिन चलेगी, 15, 16 और 17 जून को। लेवल 5 की परीक्षा 15 को, लेवल 2 की परीक्षा 16 को, लेवल 3 की परीक्षा 17 जून को तय कर दी गई है। परीक्षा में कुल 1,69,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658 पद हैं। लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आदि के 269 और लेवल 5 में गुड्स गार्ड सीनियर और कमर्शियल कम क्लर्क के कुल 2,587 पद शामिल हैं। ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जानकारी भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और ये जो नोटिफिकेशन है, यानी है कि ये जो टाइम टेबल है, इसको आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जाके ले सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप सभी लोग इसको देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही।
और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आने वाले जो दिन है उसमें कुछ परीक्षाएं होनी है, उसके लिए शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल रहे। हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।